एक बार हरिपुर गांव में टीना मीना नाम की दो बहनें रहती थी। उनके पिता उस गांव के बहुत बड़े जमींदार थे। उनकी बहुत बड़ी हवेली थी और उनके पास बहुत सारी दौलत थी। लेकिन दोनों बहनें दिखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही बोलने में बदसूरत थी, क्योंकि वे दोनों अपने घर के नौकरों से बदतमीजी से पेश आती थी। एक दिन टीना मीना अपनी सहेली पिंकी के घर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। कौन सी ड्रेस पहनूं जिसमें मैं पार्टी में सबसे सुंदर लगूं? हाँ, ये ब्लैक वाली पहनती हूँ। वाह, ये ड्रेस मुझ पर कितनी अच्छी लग रही है। आज तो मैं पार्टी में सबसे ज्यादा खूबसूरत लगूंगी। लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं, क्योंकि बिजली तो आज पार्टी में मैं ही गिराऊंगी। जब मेरी ड्रेस देखोगी ना तो तुमको अपनी ड्रेस मेरी ड्रेस के आगे फीकी लगेगी। पता नहीं ये बिमला कहाँ जाकर मर गई है, अभी तक ड्राई क्लीन पर से ड्रेस उठाकर नहीं लाई। बिमला, ओ बिमला, कहाँ मर गई है बुढ़िया? पार्टी खत्म होने के बाद ड्रेस ला कर देगी क्या? तभी दरवाजे से बिमला की बेटी गोपी मीना की ड्रेस लेकर अंदर आती है और बोलती है, ये लीजिए मेम साहब आपकी ड्रेस। ड्रेस लेकर तू क्यों आई? तेरी वो बुढ़िया खूसट माँ कहाँ है? माँ बीमार है मेम साहब, इसलिए आज काम पर नहीं आई और अपनी जगह मुझे भेज दिया है। उस बुढ़िया को तो छुट्टी लेने का बहाना चाहिए बस। चल मीना, इस गवार के मुंह लगकर वक्त बर्बाद मत कर। हमें पार्टी के लिए लेट हो रहा है, चल तैयार होते हैं। चल निकल यहाँ से, सारा पार्टी का मूड खराब कर दिया। इतनी बेइज्जती सुनने के बाद गोपी वहाँ से चली जाती है और टीना और मीना पार्टी के लिए तैयार होने लगती है। थोड़ी देर बाद टीना मीना तैयार हो जाती है और पार्टी के लिए जाने लगती है। तभी गोपी उन्हें हॉल में पोछा लगाते हुए मिलती है, तो वह गोपी से बोलती है, ओ गवार, हम पार्टी में जा रहे हैं। हमारे लौटने से पहले हमारा कमरा साफ कर दियो, सारी चीजें उनकी जगह पर रख दियो, और याद रखियो कोई भी चीज इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। बहुत महंगा महंगा सामान है, इसलिए संभाल कर। ठीक है मेम साहब। इतना कहकर दोनों बहनें वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते जान पूछकर टीना पोछे की बाल्टी में ठोकर मार देती है और बाल्टी का सारा पानी फैल जाता है। चल गवार, इसे भी फिर से साफ करियो। दोनों बहनें गोपी पर हंसती हैं और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर गोपी को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, यह दोनों बहनें अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। एक दिन इन दोनों को जरूर सबक सिखाऊंगी। यह कहकर गोपी वापस अपने काम में लग जाती है और हॉल की सफाई करने के बाद गोपी टीना मीना के कमरे को साफ करने जाती है। कमरे की सफाई करते करते गोपी ने जब इतने सुंदर सुंदर गहने और कपड़े देखे तो उसका बहुत मन किया कि वो उन कपड़ों और गहनों को पहन कर देखें। तो थोड़ी देर बाद गोपी वे गहने और कपड़े पहन के तैयार हो जाती है और खुद को उन कपड़ों और गहनों में इतना सुंदर देखकर बहुत खुश होती है। इतने में टीना मीना पार्टी से लौटकर आ जाती है और अपने कमरे में गोपी को अपने कपड़े और गहने पहनता देख उन दोनों का खून खौल उठता है। गुस्से में आकर दोनों बहनें गोपी को खूब मारती है। गोपी उनके आगे हाथ जोड़ती है, माफी मांगती है, रोती है, लेकिन वो दोनों अपने आगे उसकी एक नहीं सुनती और उसको लगातार पीटती रहती है। गवाह, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे कपड़े पहनने की? हमारे कपड़े और गहने मैले कर दिए, निकल जा हमारे घर से। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाइयो। इतनी मार और बेइज्जती सहने के बाद गोपी बहुत जोर जोर से रोते हुए टीना मीना से कहती है, आज तुम दोनों ने जो मेरी इतनी बेइज्जती की है, इसका बदला मैं तुम दोनों से जरूर लूंगी। हाँ जा, तेरी जैसी बहुत देखी। इस सब के बाद गोपी वहाँ से चली जाती है और जंगल में बैठ के बहुत रोती है। गोपी का पूरा शरीर दर्द से दुख रहा होता है। तभी वहाँ से एक जादूगरनी गुजरती है और गोपी को रोता देख जादूगरनी उसके पास जाती है और उसे चुप कराने लगती है। फिर अपने जादू से उसका सारा दर्द ठीक कर देती है। गोपी चुप होने के बाद जादूगरनी को सारी बात बताती है और गोपी की सारी बात सुनने के बाद
जादूगरनी बोलती है। उन घमंडी लड़कियों को अपने पैसे का इतना घमंड है, इनको तो सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ जादूगरनी जी, मुझे उन घमंडी बहनों को सबक सिखाना है, क्या आप मेरी इसमें मदद करेंगी? हाँ जरूर, मैं अपने जादू से उनकी सारी दौलत और शोहरत छीन लूंगी। इतना कहकर जादूगरनी गोपी को अपनी गुफा में ले जाती है और वहां जाकर अपने जादुई मटके में काढ़ा बनाने लगती है। काढ़ा बनने के बाद जादूगरनी गोपी से बोलती है, यह बन गया अदला बदली काढ़ा। चलो यह हमें उन दोनों घमंडी बहनों को पिलाना है। लेकिन इससे क्या होगा जादूगरनी जी? यह तो तुमको हवेली जाकर ही पता चलेगा। लेकिन अभी तुम सिर्फ इतना जान लो कि ये काढ़ा तुम्हारी किस्मत बदल देगा। इतना कहकर जादूगरनी गोपी को अपने झाड़ू पर बिठाकर गुफा से निकल जाती है और दोनों उड़ते हुए टीना मीना के हवेली पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद जादूगरनी चुपके से रसोई में जाती है और टीना मीना की चाय में उस काढ़े को मिला देती है। थोड़ी देर बाद घर की नई नौकरानी वो चाय टीना मीना के लिए लेकर चली जाती है। चाय पीते ही एक जादू होता है और गोपी जादूगरनी के कहे अनुसार उस हवेली की मालकिन बन जाती है और टीना और मीना नौकरानी बन जाती है। मालकिन बनने के बाद गोपी टीना मीना से कहती है, उस दिन तुम दोनों ने जरा सी गलती पर पैसे के घमंड में मेरी बहुत बेइज्जती की। मैंने कहा था ना बदला जरूर लूंगी, लेकिन फिर भी मैं तुम दोनों के साथ वो सलूक कभी नहीं करूंगी जो तुम दोनों ने मेरे साथ किया था। यह सुनकर टीना मीना को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो दोनों गोपी के पैरों में गिर गई और उससे माफी मांगने लगी। तो देखा दोस्तों, आपने पैसे का घमंड लोगों को उनकी बर्बादी की तरफ ले जाता है। पैसे के घमंड में आकर टीना मीना ने गोपी की इतनी बेइज्जती की क्योंकि वह पैसे में उनके बराबर नहीं थी। ना वह गोपी को इस तरह बेइज्जत करती, ना गोपी के मन में उनसे बदला लेने का ख्याल आता और ना उनसे उनकी सारी दौलत और शोहरत छिनती। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी इस कहानी से अच्छी शिक्षा मिली होगी। अब मिलूंगी आपसे अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।